अब देखिए ये जो डाउट है इसमें कुछ खास है नहीं, एक्चुअल में क्लास 10th का डाउट है ना? अब 9th क्लास की बुक में होगा। इसमें फाइनली आपको क्या प्रूफ करना है कि CD की लेंथ CE के इक्वल है ना? ये हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअल में ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा ऐसे बता देता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से। कॉन्सेप्ट इसका ये है, अगर आपके पास कुछ लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है ना? इस तरीके से। ये देखिए 1, 2, 3 कितनी भी लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं। 4, 5 ठीक? अगर इन पैरेलल लाइन्स को ये आपस में क्या है? पैरेलल है। मान लीजिए इसका नाम रख दिया मैंने, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन P है, Q है, ये लाइन R है, करेक्ट? अब ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना? तो अगर इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना? तो इस ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या किया? आपको गिवन किया एक तरीके से, लाइन L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू P इज पैरेलल टू Q इज पैरेलल टू R, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना? T ने क्या किया? इसको डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक? कौन कौन से पॉइंट पे? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। तो अगर एक और ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ना, समझिए जरा, अगर एक और ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ना इस तरीके से, कोई लेट अस से ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है कुछ भी, ए नाम है इसका, मान लो, ठीक, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए वाली ट्रांसवर्सल लाइन ने इन सबको इंटरसेक्ट किया। कौन कौन से पॉइंट पे? मान लीजिए F, G, H, I, J। तो यहां एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ऐसा हो जाए, खास बात क्या है, ये सब आपस में पैरेलल होनी चाहिए, है ना? L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू P इज पैरेलल टू Q इज पैरेलल टू R। तो ये दोनों इस तरीके से अगर ट्रांसवर्सल आ जाए तो पता है क्या होता है? दिस अपॉन दिस, मतलब इनका जो रेशियो होता है हमेशा इक्वल होता है। आप किसी भी पोर्शन का रेशियो ले लो, मतलब अगर आपने यहां से यहां लिया AB बाय BC, ठीक? सो AB बाय BC, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? FG बाय GH। आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से यहां तक बाय यहां से यहां तक ले लिया, तो इधर से भी आपको यहां से यहां तक का लेंथ बाय यहां से यहां तक का लेंथ का रेशियो इक्वल मिलेगा, ठीक? मतलब इस तरीके से AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू FH अपॉन HI, ठीक? कुछ भी ले सकते हो आप। अगर आपने यहां से लिया CD अपॉन DE, तो यहां से इक्वल होगा किसके? CD के करस्पॉन्डिंग कौन है? HI। तो CD अपॉन DE इज इक्वल्स टू HI अपॉन IJ, HI अपॉन IJ, ठीक? ऐसा हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ले लिया यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक? तो या इसमें भी यहां से यहां तक, और इसमें यहां से यहां तक ले लिया। अगर मतलब आपने BC अपॉन CE अगर ले लिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? यहां से अगर आपने यहां से किया है BC अपॉन CE, तो यहां से हो जाएगा क्या? GH अपॉन HJ, GH अपॉन HJ, ठीक? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां लगा लीजिए। अब अगर आप देखोगे क्या कि AD परपेंडिकुलर टू M एंड BE परपेंडिकुलर टू M, तो ये 90 इधर से ये 90, यानी कि AD किसके पैरेलल है? BE के। तो AD पैरेलल क्या है? BE है, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, इधर भी डायग्राम बना दे रहा हूं, ये AD और ये BE, ठीक? ये आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक? और ध्यान दो, यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है कौन सी? AB, ठीक है भाई? AB एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं एक काम करूं यहां पर ऐसे, अगर AD को आगे बढ़ा दूं, BE को आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, तब आपको दिख रहा है कि AD इज पैरेलल टू BE है, तो ये वाली लाइन AC क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। और इसी तरीके से ये वाली लाइन भी क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी, ठीक?
अब अगर मैं पॉइंट सी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। और सामने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 इधर से ये 90 तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 तो करस्पॉन्डिंग, इधर से ये 90 तो करस्पॉन्डिंग, यानी कि तीनों लाइन पैरेलल है। तो ये एक तरीके से क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये भी एक तरीके से क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका जो रेशियो है यानी कि AC बाय CB इज इक्वल्स टू DM बाय ME। अब आपको क्या दिया था बताइए, अब आपको क्या दिया था, यहां पर चेक करिए कहां गया, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक, तो C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब AC की लेंथ CB के इक्वल है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1/1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू DM बाय ME। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ME का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, ME इज इक्वल्स टू DM, यानी कि क्या हो गया, M इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, ठीक, M इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, ये हो गया। इसका मतलब DM का लेंथ किसके इक्वल है, ME के, और ये एंगल इधर से 90 तो ये 90, ठीक, और CM दोनों में कॉमन है, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M, दोनों ट्राइंगल CM, अब आप समझ गए होंगे, ट्राइंगल CMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CME हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT क्या होगा, ये वाला इसके इक्वल, यानी कि CE इज इक्वल्स टू CD, ये लीजिए हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे।